बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा नफ़ा लोगों को पहुँचाए। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग वायर। हम लोगों ने पहले स्टडी किया था कि जो मकनातीस होता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आज हम एक नई चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं कि एक हमारे पास वायर होगी, उस वायर से करंट गुजरेगा। जब उस वायर से करंट गुजरेगा तो वो वायर भी एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगी और उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो सबसे पहले यही समझा जाता था कि एक मैग्नेट है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लोड स्टोन, और वही लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और वही मैग्नेट है। फिर सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ऑस्टर्ड ने 1820 में ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो वो वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये वो फर्स्ट पर्सन है जिसने बताया कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या बनाई हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टल यानी एक गत्ते का पीस लिया, और इस कार्डबोर्ड में से हमने वर्टिकली एक मेटल की वायर जो कि कापर की बनी हुई है उसको इसमें से पास करवाया वर्टिकली। तो कार्डबोर्ड में से एक मेटल की वायर कापर की ऐसे गुजर रही है और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है जो कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। और ये जो कार्डबोर्ड इसके पास हमने रखा है, इसके गिर्द हमने जो है कंपास नीडल्स को रख दिया। कंपास नीडल क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने दिखाई हुई है। ये कंपास नीडल है जो कि मैग्नेट की बनी होती है। इसकी डायरेक्शन ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग गई हुई है। इसका नॉर्थ पोल ज़मीन के नॉर्थ पोल की तरफ गया हुआ है और इसका ये पोल ज़मीन के जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ है। तो जब यहाँ से मैंने इसको ऑफ किया था, यहाँ पर जो कंपास नीडल थी ये बिल्कुल ज़मीन की डायरेक्शन में थी जैसे ये पड़ी हुई है। इसके गिर्द जो मैंने कंपास नीडल्स को रखा था, सारी कंपास नीडल ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर थी। यहाँ पे मैंने दिखाया है बी फॉर करंट, जब इसमें से करंट नहीं गुजर रहा। ये चार कंपास नीडल हैं, सबकी डायरेक्शन ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो हुई है और सब जो है ज़मीन की फील्ड के ही ज़ेर असर हैं, ओनली ऑन, ठीक है। और ये पोल इसका ज़मीन के नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ सब इस तरह अरेंज्ड हैं। जब हम यहाँ से स्विच को क्लोज करते हैं और हमने क्या, ये ऑस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये सारी नीडल जो थी ये ज़मीन की फील्ड में ना रही बल्कि इस तरह इस डायरेक्शन में चली गई। ये इधर से मुड़कर इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये एक सर्कल में चली गई। ये मेरे पास एक कंपास है, अगर मेरे पास चार कंपास होती तो मैं यहाँ आपको समझाता कि चार कंपास जो थी सब ने ऐसे सर्कल में अपनी डायरेक्शन को जो है अडॉप्ट कर लिया। जब मैंने यहाँ से स्विच को ऑफ किया, फिर से ये इस पोजीशन से उस पोजीशन में आ गई जिस तरह ज़मीन की फील्ड ने अट्रैक्ट किया हुआ है, सब इस तरह चली गई। फिर स्विच को मैंने ऑन किया तो स्विच को ऑन करने से फिर ये ऐसे एक सर्कल नुमा फॉर्म में चली जाती हैं। फिर ऑन का ऑफ, ये सारा सिस्टम हमने देखा तो पता चला कि ये जो कंपास नीडल हैं ये तो मकनातीस की बनी है, तो यकीनन यहाँ स्विच के ऑन करने से जो करंट फ्लो करता है इसके गिर्द लाजमी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी जिसकी वजह से ये सारी मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर आके अपने आप को इस तरह घुमा लेती हैं कि ये एक सर्कल में चली जाती हैं। फिर ना सिर्फ बात यहाँ तक ख़त्म हुई, हमने जब बैटरी की डायरेक्शन चेंज की, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तो करंट की डायरेक्शन अभी तो क्लॉकवाइज है। जब बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। तो हमने देखा कंपास नीडल अब भी क्लॉकवाइज ही रही लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, रेड ऊपर है ब्लू नीचे है। तो जब करंट रिवर्स किया ये ऐसे ही रही लेकिन रेड वाला जो था पोल इधर आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल पहले इस तरफ थी,
जब बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स किया यानी करंट को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे आज कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से इस वायर के गिर्द जो मकनातीसी फील्ड पैदा होती है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो ये मैंने स्टोरी बताई। और सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिज्म थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, ये फिजिक्स का हिस्सा नहीं थी। फिजिक्स की ब्रांच का जो था इनके साथ कोई लिंक नहीं था। जब पता चला कि करंट से मकनातीसी ताकत पैदा हो रही है तो करंट फिजिक्स की ब्रांच में था, तो उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म को यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ें जो हैं इनको भी फिजिक्स में इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे निकला, इसका लिंक करंट के साथ था। और जो करंट है इसको हम कहाँ स्टडी करते हैं, फिजिक्स में। अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बियो सैवर्ट। बियो सैवर्ट कौन है? बियो सैवर्ट एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये जो वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखो, ऑस्टेड ने जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द ऑब्जर्व की थी, इसको मैथमेटिकली बियो सैवर्ट ने बताया कि अगर आपके पास ये वायर है, फाइनाइट उसका पीस है, उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझे? यानी इससे हम अगर दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा जो है उसके गिर्द पैदा होगी। और इसके बाद ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है, लेकिन वो यहाँ हम स्टडी नहीं करेंगे, वो चैप्टर नंबर 17 में जाके हम स्टडी करेंगे, या 14 के आगे आर्टिकल जो है उसमें स्टडी करेंगे कि इसके गिर्द पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, ये बी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि करंट कितना ज़्यादा है, मीडियम कौन सा है इसके गिर्द, और किस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करें। जितना दूर जाएंगे उस वायर से मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम होती जाएगी, जितना पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की ताकत या मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, लेकिन असल में इसका नाम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसका नाम होता है वेक्टर फील्ड। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में आपको मैं इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इस तरह के नाम यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं कह सकते आप, इसके लिए जो नाम है वही है, लेकिन स्टार्ट में आप इसको मैग्नेटिक फील्ड कह लें, ठीक है। आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि बी का एग्जैक्ट नेम क्या है। तो ये बेटा मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, आया कि वाकई करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है क्या। जब जिस वायर्स में से करंट गुजारा जाएगा क्या वो वायर्स एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेंगी। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे कि क्या वाकई किसी वायर में से करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये मैंने एक वायर ले ली है, मेरे पास वायर है, इसके मैंने काफ़ी टर्न्स बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट वायर की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट नहीं कोई दूसरी वायर ले ली है। हमने ये चेक करना है कि वाकई करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैंने ये एक बैटरी ले ली, ठीक है बेटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास लोहे के नेल्स हैं और ये लोहे के नेल्स को यहाँ पे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही, लेकिन यूं ही मैं इस वायर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, मतलब इसमें से करंट गुजारूँगा। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोहे के नेल्स हैं सारे इसके साथ अट्रैक्ट होने लगे। ये देखें, सारे लोहे के नेल जो हैं इसके साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं और ये इसके साथ अटैच रहेंगे। कब तक इसके साथ अटैच रहेंगे? जब तक इसके में से जो है वो करंट गुजर रहा है। अगर मैं करंट को ऑफ़ कर दूं, ये देखें बैटरी को मैं ऑफ़ करता हूं, तो जब यहाँ बैटरी को ऑफ़ किया जाएगा तो ये देखें सारे नेल जो हैं इससे अलग हो जाते हैं। यूं ही इसमें से करंट गुजारा जाएगा तो आप देखें फिर ये लोहे के नेल्स को जो है वो अट्रैक्ट करने लगेगा और जितने भी ये लोहे के नेल्स हैं सारे इसमें से जो है इसके साथ जो है अटैच हो जाते हैं। ये देखें सारे लोहे के नेल जो हैं इसके साथ ऐसे अटैच हो गए हैं। लेकिन यूं ही यहाँ पे करंट को ऑफ़ किया जाएगा सारे नीचे उतर जाएंगे। ये देखें, यानी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, एक्सपेरिमेंटली इसको देख लिया कि जब किसी वायर से करंट गुजारा जाता है तो वायर एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। अगर इसमें से करंट को बंद कर दिया जाता है
तो इसकी मकनातीसी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे करंट की वजह से ये मैग्नेट बनता है। और टेम्परेरी क्यों बोला? क्योंकि यूं ही करंट बंद होता है इसकी मकनातीसी ताकत ख़त्म हो जाती है, जो ही इसमें से करंट को हम चालू करते हैं ये दोबारा से मैग्नेट बन जाता है। तो जो चीज़ ऑस्टेड ने ऑब्जर्व की उसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा और पता चला कि जो ब्लैक कलर का मैग्नेट होता है सिर्फ वही मैग्नेट नहीं होता, इसके अलावा मैग्नेट भी होता है, और वो मैग्नेट इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये मैग्नेट कैसे बनता है? किसी वायर में से करंट गुजारने से। तो फिर से आप देखिए इसको, ये सारे नेल जो हैं इसके साथ, ये देखिए फिर से ये सारे नेल जो हैं इसके साथ अटैच हो गए हैं। मतलब आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लिया, अच्छी तरह से देख लिया कि यहाँ पे करंट गुजरने से सारे जो है इसके साथ अटैच हो जाते हैं, यानी मैग्नेट बन जाता है। अगर मैं यहाँ से करंट ऑफ करता हूँ तो ये सारे इससे अलग हो जाएंगे। अब ये चीज़ आपने देख ली। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास कंपास है, मैग्नेट की बनी हुई है, और इसकी डायरेक्शन किधर है? जिधर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं कि जो रेड पॉइंट है वो ऊपर का है और वाइट पॉइंट जो है वो नीचे को है, यानी इस तरफ है जो आप सामने अपनी वीडियो में देख रहे हैं। और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और ये ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। अब मैं यहाँ से बटन को ऑन करता हूँ तो यहाँ करंट गुजरेगा। जब करंट गुजरेगा तो आप देखें कि रेड सुई किधर थी, वाइट किधर थी, वाइट इस तरफ आ गई है। तो लाजमन इसकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होगी जिसने इसको अट्रैक्ट किया। अगर इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ तो आप देखें ये दोबारा से नीडल जो है कंपास ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग चली जाती है। ठीक है, फिर इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप देखें कि ये कंपास जो है फिर से इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर आके इसकी डायरेक्शन इसके हिसाब से एडजस्ट हो गई है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो इस तरफ है। आपको मैंने बताया था जिधर आपका जो कंपास का नॉर्थ पोल जाएगा उधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जो मटेरियल या वायर लगाई है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पैदा हो रही है। तो जिस तरफ रेड वायर जाती है, रेड नीडल यानी नॉर्थ पोल जाएगा, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पिछले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं फिर ऑफ करता हूँ, कंपास जो है फिर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। तो आप देखें रेड किधर जा रही है। आपने देखा जो रेड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये रेड की डायरेक्शन कौन सी है? लेफ़्ट की तरफ है। अब मैं वायर्स की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो ये वायर को पॉजिटिव के साथ लगाता हूँ, पॉजिटिव वाली को नेगेटिव के साथ लगाता हूँ। तो आप देख लें वाइट नीडल इसकी तरफ आ रही थी, रेड इस तरफ थी, रेड इस तरफ थी। आप चेक कीजिए जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसको मैंने इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, तो आप देख लें रेड इस तरफ आ गई। तो पता चला कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी टूवर्ड द लेफ़्ट, और अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड द राइट। आप देख लें रेड इधर है। अगर वायर्स को फिर मैं उलट करता हूँ, करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उतनी ज़्यादा या उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। फिर से करंट को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक सबक मिला, एक ये कि करंट के फ़्लो होने से इसके गिर्द एक तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, नंबर 2 करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट से यहाँ से ऑब्ज़र्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं स्टडी करते हैं कि वो क्या है। ये हमारा था आज का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने सीख लिया कि किस तरह करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और किस तरह करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। अब करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ये तो पता चल गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वायर से डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमने यहाँ से स्टडी कर लिया। अब बेटा आपको ये भी पता चल गया कि ये जो वायर है, इस वायर का ये क्या है एक्सिस, और इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, यहाँ कंपास नीडल ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया फॉर स्ट्रेट वायर, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ये तो स्ट्रेट वायर के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट वायर है। ठीक है, अगर स्ट्रेट वायर से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी पैदा होगी? आंसर है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और ये कंपास नीडल ने हमें बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी है सर्कुलर। अब अगला सवाल है कि ये वायर है, ठीक है, ये वायर है,
ठीक है। अब इस वायर में से करंट गुजरा है तो सर्कुलर इस तरफ सर्कुलर पैदा होगी या इस तरफ पैदा होगी। तो इसके लिए रूल है, अगर किसी ऐसे वायर में से करंट गुजर रहा है तो उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ भी हो सकती है, यानी आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्ट्रेट वायर में से जब करंट गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी? तो इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। आपके पास इसके लिए एक राइट हैंड रूल बनाया गया कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट कि आपको करंट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लें। फॉर एग्जांपल इस तरफ करंट जा रहा है तो आपने थंब को इस तरफ कर लेना है राइट हैंड के, ठीक है। फिंगर्स सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी फिंगर जो है ये ऐसे सर्कल की फॉर्म में इसके गिर्द घूमेंगी या इसको ऐसे घेरा डालेंगी आपकी फिंगर्स। तो थंब इधर कर लें, जिस तरफ ये सर्कल कर रही हैं, जिस तरफ ये उंगलियां घेरा डाल रही हैं, समझ लो उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर करंट ऊपर को जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस वायर से, अंगूठा इधर कर लिया राइट हैंड का और ये फिंगर्स को क्या करेंगे, हम ऐसे घुमाएंगे, कर्ल करेंगे और ये सर्कल बनाएंगी यानी घेरा डालेंगी किसके गिर्द, इस वायर के गिर्द। तो इसी तरफ बेटा क्या होगी, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर करंट हम नीचे को देखें, करंट नीचे को फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा किस तरह बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। अगर करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो आपको ये राइट हैंड रूल सिखा दिया कि अपने हाथ में जिस वायर में से करंट गुजरा है उसको पकड़ें, ग्रास्प करें और अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखें, अंगूठे को सीधा करके जिधर को ये फिंगर जो है आपकी उसको सर्कल कर रही हैं, उसको घेरा डाल रही हैं, समझ लो उसी डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और आपने देखा करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये मैंने आपको रूल सिखा दिया। और डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आपने यहाँ पे इस रूल से देख लिया करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली भी बेटा देख लिया कि करंट की डायरेक्शन जब एक थी तो जो रेड नीडल इस तरफ थी, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से और रेड नीडल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई थी। तो ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली भी देख ली और बेटा इसको थ्योरेटिकली भी देख लिया। अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो ओवरऑल कैसी होती है। जब भी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजरेगा तो उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होगी, याद रख लें ये पॉइंट। इसके बाद अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वायर है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई और सर्कुलर है। अगर मुझे चेक करना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बेटा इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर वो पूछे इस पॉइंट पे तो उस सर्कल के उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। अगर करंट ऊपर को है तो जिस डायरेक्शन में सर्कल घूम रहा है ना उस डायरेक्शन में आपने टेंजेंट बना लेना है, टेंजेंट लाइन उस तरफ खींच लेनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे वो कहे मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इस तरफ ड्रा कर लेंगे। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो सर्कल के किसी पॉइंट पर जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट पे जिस तरफ चीज़ घूम रही है उस तरफ आपने एक टेंजेंट ड्रा कर लेना है, उसी तरफ उस चीज़ की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इधर भी जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है ओवरऑल किसी एक पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है तो आपने सर्कल पर उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे डायरेक्शन आ जाएगी। फिर अगली चीज़, अगर वायर में से करंट ज़ीरो है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो पैदा होगी, यानी पैदा होगी नहीं, आपने एक्सपेरिमेंटली भी देख लिया। अगर करंट ज़ीरो नहीं है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ये सारा आपकी बुक के मुताबिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब 2-3 पॉइंट्स हैं जो बुक से बाहर हैं। ये बीओ सेवट वाला बुक से बाहर था, ऑस्टेड वाला बुक से बाहर था, मैग्नेटिक फील्ड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बुक से बाहर था, एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको कराया ये बुक से बाहर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको फिर भी एक्स्ट्रा याद रखनी है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये चीज़ें जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी आपकी बुक से बाहर है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी हैं। प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू रॉड।
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में पैदा हुई है वो राड के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये राड है, इसमें से ऐसे करंट गुजर रहा है, तो इसके गिर्द ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो ये सर्कल की प्लेन है, यही प्लेन है, इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है ना, ये सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन आ गई, तो ये राड है। तो मुझे बताइए ये राड और प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो याद रख लो कि जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, फॉर एग्जांपल ये राड है, तो इसके गिर्द सर्कल ऐसे बनेंगे, तो ये सर्कल की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कौन, राड, याद रख लो। तो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू राड, बिल्कुल ठीक है। जो इसके गिर्द सर्कल बनेंगे वो राड के साथ परपेंडिकुलर होंगे, यानी उसकी प्लेन जो है, जिस प्लेन में सर्कल बनेंगे वो प्लेन राड के साथ परपेंडिकुलर होगी। फिर अगली चीज़, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये क्या हुआ। तो अभी तो मैंने आपको उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ गया, तो बताता हूँ। ये मैंने आपको सिखाया राइट हैंड रूल पता करने के लिए कि वो सर्कल क्लॉकवाइज है या वो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो इस रूल से पता चलता है। अगर आपको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, क्या पता करना है आपको किसी एक पॉइंट पर, तो सर जी वो भी आपने सिखा दिया, टेंजेंट लाइन ड्रा कर ले तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो एक और रूल सिखाने जा रहा हूँ जो आपकी बुक से बाहर है, कि अगर आपके पास कोई वायर है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आपने चेक करनी है किसी पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, तो ये एक नया रूल सिखाने जा रहा हूँ आपको। ये राइट हैंड रूल है जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट वायर है, ये इसकी लेंथ है, कैपिटल एल से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ वायर से एक वेक्टर ड्रा करें, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर या आर वेक्टर। आर वेक्टर बना लिया, इस पॉइंट पर वायर से सीधा ऐसे आपने खींच लेना है इसको, ठीक है। और ये क्या है, ये वायर की लेंथ है एल। तो दो वेक्टर हैं आपके पास, एक ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का यानी वायर से, या डिस्टेंस वाला या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये आपका लेंथ है पूरी जो वायर की, ठीक है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एल और आर के दरमियान। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो आपको मैंने फर्स्ट ईयर में सिखाया, जिधर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बनेगी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आर है, यहाँ पे आपने अपना राइट हैंड रखना है, आर पर हाथ रख के, सॉरी एल पर आपने यानी रॉड पर अपना राइट हैंड सेट करना है और आर की तरफ घुमाना है जिधर थंब चला जाए। तो एल इस तरफ है, तो इस तरफ उंगलियां कर लें, आर की तरफ घुमाएं, अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे को। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज होगी, यानी नीचे को होगी। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो फिर आपका ये वेक्टर आर इस तरह बनेगा, ये वेक्टर क्या है, एल, एल क्रॉस आर ले लेना आपने। तो जब एल क्रॉस आर लेंगे, ये क्या है, लेंथ का वेक्टर है, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो इस वेक्टर पर हाथ रख के हम इस तरफ घुमाएंगे, तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर को। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये डार्ट से मैंने रिप्रेजेंट की, डार्ट का मतलब ऊपर को होगी, और यहाँ पे मैंने ज़ाहिर किया क्रॉस है, ये इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे को होगी। तो यहाँ पे बेटा आपको मैंने सारी चीज़ें बताई, याद रख लेनी है। अगर आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगला सवाल है कि अगर आपको ये पता चलाना है कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो उसका मेथड ये है कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर लें। अब तीसरा मेथड ये है कि अगर आपने टेंजेंट का भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो बेटा यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पे ये वायर है, लेंथ इसकी ये देख लेनी है किस तरफ है, जिधर करंट होता है उधर लेंथ होती है, ठीक है। फिर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट मेंशन कर लें, फिर लेंथ से सीधा उस तरफ वेक्टर बना लें आर, ये आर वेक्टर होगा, और आपके पास एक ये लेंथ का वेक्टर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, एल क्रॉस आर ले लें, ये एल है आर, तो एल क्रॉस आर कैसे लेंगे, ये वेक्टर पर हाथ रखें, इसकी तरफ घुमाएं, ठीक है, नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जिसका हमने ये पोजीशन वेक्टर लिया, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे को है, ठीक है। अगर हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है तो बेटा क्या करना है, आपने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी आर बनाना है, ये आर वेक्टर आ गया, और ये वायर की लेंथ का वेक्टर क्या है, एल, तो आपने एल क्रॉस आर लेना है हमेशा। तो एल पे हाथ रखें, यहाँ पे वायर के जो लेंथ है वाला वेक्टर जो है, और लेंथ वाले वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लें आर की तरफ, तो एल क्रॉस आर, ये इस तरफ रख के इस तरफ घुमाएंगे, तो इस पॉइंट पर ये जिसका पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेटा आउटवर्ड आ जाएगी। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था बेटा हमारा आज का आर्टिकल,
जिसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह किसी वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले किसने बताया कि करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है? आंसर ऑस्टर्ड ने। कब पता किया? 1920 में। मैथमेटिकल इस पे काम किसने किया? बियर्ड-सैवर्ट ने। उसने बताया कि डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, करंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सिंपल राइट हैंड रूल सिखाया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो प्लेन होती है वो रॉड के परपेंडिकुलर होती है। फिर आपको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सिखाई मैंने आपको। फिर आपको बताया कि करंट ज़ीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, करंट ज़ीरो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये एक नई चीज़ थी, एक नई स्टोरी थी, एक नई साइंस हमारे सामने आई थी। एक नया दौर का आगाज़ किया गया था जब ये पता चला कि किसी वायर के जो करंट है या किसी वायर में से गुजरने वाला करंट भी एक मकनातीसी खूबी जो है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करता है या मकनातीस के तौर पे एक्ट करता है या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से ज़ाहिर करते हैं तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड को बी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक नए दौर की शुरुआत थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।